हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगले वीडियो, जिसमें हम देखेंगे ईवीएस के फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फिर भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वो थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये जो भोपाल गैस कांड है ये कब हुआ था? 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वन है हमारे मध्य प्रदेश में। वायु प्रदूषण होता है CO2, CO और SO2 के कारण, जिसमें हमारी CO2 जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है वायु प्रदूषण, या फिर मैं बोलूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला है BOD परीक्षण से मापन किसका होता है? जल प्रदूषण का। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। जो जल जितना ज़्यादा प्रदूषित होगा उसका BOD भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। मतलब जो ओजोन की जो लेयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती है, उसमें वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेस से, जो किससे निकलती हैं? सन से। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। पर्यावरण का दुश्मन हम किसे बोलते हैं? यूकेलिप्टस को, जो कि क्या होता है? सफ़ेदा। आकाश नीले रंग का दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ता है। मतलब जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। कितना % भूभाग पर वन अनिवार्य है? मतलब जो हमारे अर्थ है, अर्थ के कितने % पर हमारा फॉरेस्ट है? तो 33% पर क्या है? फॉरेस्ट। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वनों की सुरक्षा, या फिर हम कह सकते हैं वनों में पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था ये चिपको आंदोलन। ये शुरू हुआ था रैणी गांव से। ठीक है। ये उत्तराखंड में पड़ता है। पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी 1980 में। टाइगर राज्य किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को हम कहते हैं टाइगर राज्य। आगे है, वन महोत्सव शुरू किया किसने? शुरू किया KM मुंशी ने 1950 से शुरू किया वन महोत्सव, जिसमें हम पेड़ों को लगाते हैं या फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? 1952 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में, जो कि एस्टाब्लिश हुआ था 1981 में। चिपको आंदोलन चलाया था किन्होंने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। 1973 में चमोली से शुरू हुआ था। वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन सर्वेक्षण विभाग। भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उषार्ध पतझड़ वन में। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कर्नाटक में। साइलेंट वैली और फूलों की घाटी। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है। या फिर हम फूलों की घाटी किसे बोलते हैं? उत्तराखंड को। और साइलेंट वैली जो होती है हमारी केरल में होती है। शहतूत रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक। भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है। भारत की प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। आगे देखते हैं, भारत में विश्व के वनों का 3% है। मतलब जो विश्व में वन है उनमें से भारत में कितने हैं? 3%। सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में। क्यों? क्योंकि हरियाणा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आता है। ठीक है। या फिर हरियाणा स्टेट जो है वो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायः द्वीपीय पठार पर। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति सदाहरित रहती है। यहाँ सदाहरित का मतलब होता है सदा हरे भरे रहते हैं। और सदा हरे भरे रहने पर कारण है क्योंकि पश्चिमी घाट पर वर्षा ज़्यादा होती है। मतलब रेनफॉल जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है। जहाँ जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ के पेड़ पौधे भी उतने हरे भरे रहते हैं।
ठीक है। नई वन नीति की घोषणा हुई थी 1988 में। दलदली व ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वन कहाँ पे हैं? मैंग्रोव वन। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्ष नहीं है? महोगनी। महोगनी जो है वो सदाबहार वृक्ष नहीं है। सदाबहार वो वृक्ष होते हैं जो पूरे वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनमें हमें पतझड़ देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं अपने आगे के कुछ क्वेश्चंस की ओर। आगे का मेरे क्वेश्चंस हैं, जैव विविधता के ताप स्थल पूर्व हिमालयी और पश्चिमी घाट है। जैव विविधता का मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाइड क्षेत्र में वृक्ष सुंदरी वृक्ष हैं। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती? 6000 मीटर से हम अगर ऊपर जाएंगे तो हमें कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय जल नीति बनी थी पहले 1987, फिर 2002 में। किस नदी का पहले निजीकरण हुआ था? तो वो थी हमारी शिवनाथ नदी, जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने करी थी 2002 में। ओजोन परत क्षय होने का पता चला 1985 में एंटार्क्टिका में, जिसके कारण क्या देखा गया एंटार्क्टिका में? होल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओजोन होल के नाम से जानते हैं। ओजोन संकट पर पहली बैठक कब हुई थी? वियना में 1985 में। क्योटो समझौता कब हुआ? 2005 में हुआ, ठीक है। एरियो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1983 में कर्नाटका से। विश्व वानिकी की शुरुआत हुई थी 1972 में अमेरिका में मार्टिन द्वारा। 2002 में बना था राष्ट्रीय वन आयोग। 14 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 3 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व प्रकृति दिवस या वन्य जीव दिवस। अब देखते हैं कुछ आगे के प्रश्न। विश्व प्राणी दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो कि हम 12 नवंबर डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर मनाते हैं, और सलीम अली को ही भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्वे, केन्या में। विश्व वन्य जाति कोष का प्रतीक कौन है? पांडा। प्राचीन काल से उगाया जाने वाला पौधा है खजूर। स्कोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीव पर प्रभाव। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। भारत का प्रथम पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ ओपन हुआ था? बेंगलोर में। भारतीय वन प्रबंधन संसाधन कहाँ पर है? भोपाल में। इंदिरा गांधी वानिकी एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। BOD का पूर्ण रूप है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मरुस्थल की राजधानी कहते हैं जैसलमेर को। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई होती है डेसिबल, ठीक है। और डॉप्सन में हम नापते हैं ओजोन की मोटाई, ठीक है, या जिसमें हम ओजोन नापते हैं उसकी इकाई होती है डॉप्सन यूनिट। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। पर्यावरण का रक्षा कवच होता है हमारी ओजोन परत। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस होती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटेकर ने उनकी शुरुआत की थी। ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु सड़क के किनारे हरे चौड़े पौधे की पट्टी, ठीक है, पेड़ पौधों की जो पट्टी होती है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। आपने देखा होगा सड़क के किनारे हरे पेड़ पौधे की पट्टी लगाई जाती है, ठीक है, तो वो किसके अंडर आती है? ग्रीन मफलर के अंडर आती है। CNG का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसी गैस को हम आजकल अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। परिवार की इकाई होता है प्रत्येक व्यक्ति।
एकल परिवार में पति पत्नी के साथ रहते हैं अविवाहित बच्चे। संयुक्त परिवार में पति पत्नी के साथ रहते हैं माता पिता चाचा चाची, मतलब जॉइंट फैमिली। बच्चों का प्रथम गुरु है माता पिता। आदर्श परिवार माना जाता है जहाँ छोटे परिवार को, जहाँ कम सदस्य रहते हों। समाज की इकाई होता है परिवार, और परिवार की इकाई कौन होता है? प्रत्येक व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल पर्सन। सामाजिक संबंधों का जाल माना जाता है समाज को। सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है विषुवत रेखीय वन में। पारिस्थितिकी तंत्र का आजीवी तत्व है शैलीय नमक। पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिक उत्पादकता संबंधित है क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से। विश्व का सबसे उत्पादक वन वाला पारिस्थितिकी तंत्र होता है हमारा उष्णार्ध वन। आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र जो वनों से ढका हो वो कितना होना चाहिए? 33%। मतलब जो हमारा फॉरेस्ट एरिया हो वो कितना होना चाहिए? 33%। UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिकल इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिकल इकोलॉजी घोषित किया है MS स्वामीनाथन को। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? घास का स्थल। किसी परितंत्र में होते हैं जैव और अजैविक पदार्थ। कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? घास का स्थल। मतलब हमारा नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है? घास का स्थल, मतलब ग्रासलैंड। आगे देखते हैं। जैव मंडल में एक ही जाति के संख्या को कहते हैं जनसंख्या। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। एक पारितंत्र के शैवाल का स्थान होता है उत्पादक का। प्रेक्षण विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। इकोसिस्टम क्या है? जीव समुदाय व उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। भूकंप का तीव्रता नापने वाला यंत्र होता है सीस्मोग्राफ। इसके अंदर क्या होता है? रिक्टर पैमाना या फिर रिक्टर स्केल, जो कि हमें बताता है भूकंप की तीव्रता कितनी है। जैसे हम बोलते हैं ना 2.0, 1.1, 4.0, 5.2, 6 या 7, तो वो हमें कौन बताता है? रिक्टर स्केल। वो किसके अंदर होता है? इस सीस्मोग्राफ नामक यंत्र के अंदर होता है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात फेमस है लॉयन के लिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन की। मतलब इंसुलिन जो होता है ये हमारा प्रोटीन होता है या प्रोटीन वाला हार्मोन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। दही बनाने में उत्तरदायी सूक्ष्म जीवी होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर दूध को दही में बदल देते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। प्याज, आलू, अदरक हैं तना। एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। वाहनीय ईंधनों में पर्यावरण स्नेही माना जाता है CNG। मतलब ये क्या होती है? हमारी इको फ्रेंडली गैस होती है। गैसीय अपशिष्ट हैं लकड़ी और कोयले का धुआं। कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्राकृतिक पौधे। ठीक है। मारे मोर सांप को खाता, सांप कीड़े को खाता है, कीड़े हरे पौधे को, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्तर पर होगा। ठीक है। कौन सा कायांतरिल शैल का उदाहरण है? सेग मरमर। ठीक है।
जो हमारा कायांतरित शैल का उदाहरण है वो कौन सा है? संगमरमर। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl नमक है, ये ओशियन में सबसे ज़्यादा मिलता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उप राष्ट्रपति। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित। प्लेग जो बीमारी है ये जीवाणु जनित है, मतलब ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। आगे हमसे पूछा है तंबाकू की आदत होती है निकोटीन के कारण। कुछ लोगों में तंबाकू खाने की लत लग जाती है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है या जिसकी वजह से लत लगती है वो निकोटीन है। विवाह योग्य न्यूनतम आयु 18 है और 21 है। 18 होती है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए कितनी है? 21। राजस्थानियों का मुख्य व्यवसाय होता है कृषि। ठगी की शिकायत हम कर सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण मंत्र पर। अगर कोई इंसान अपने आप को ठगा महसूस करे तो वो शिकायत किस पे कर सकता है? उपभोक्ता संरक्षण मंत्र पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के तौर पर चुनते हैं। विश्व में अधिकतम ट्यूबवेल हैं भारत में। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल की तीज पे, जिसे हम अक्खा तीज भी कहते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने। ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर से भेजे जाने वाले संदेश को हम बोलते हैं ईमेल। डेंगू रोग का वाहक होता है एडीज मच्छर। बॉडी में जैव रासायनिक लैब होता है हमारा यकृत, लीवर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। कश्मीरी चोगा कहते हैं फिरन को। कुत्ता मछली का आवास है समुद्र, इसे बोलते हैं डॉग फिश। कुत्ता मछली को ही हम क्या बोलते हैं? डॉग फिश, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिडॉन। ठीक है, समुद्र है। CNG का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वन्य जीव जो सप्ताह मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प पक्षी जंतु प्लाश, सारस और हिरन है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा, मतलब सौर सेल जो है उसके द्वारा हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में होती है नाइट्रोजन। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? पौधे। ठीक है, मतलब पौधे में जो है हमारी जो सनलाइट है वो कैप्चर हो जाती है और वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जिस ग्लूकोज को पौधे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ऊर्जा का जो अभी हमारा नवीनीकरण स्रोत है वो हमने खोजा गया है किसको? सौर्य ऊर्जा को। ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। सागरीय खरपतवार स्रोत है आयोडीन का। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी 1973 में। प्रोटीन की प्रचुरता मिलती है सोयाबीन, चने और मक्के में। नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके घनत्व पर। वनों के महत्व के कारण उसको हम बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। पृथ्वी का अपमार्जक होता है जीवाणु व कवक। कथक जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। राबी की फसल है चना। पोलियो का कारण होता है वायरस, विषाणु। पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है लाल रंग में, मतलब जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो कब होता है? रेड कलर की लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। भिंडी में क्या होता है? विटामिन ए, सी और फास्फोरस की मात्रा प्रचुर होती है। भारत में
फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्या होता है? आम होता है। जैविक घटक कौन सा है? प्लांट्स हैं हमारे। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, कंपोस्ट है। कंपोस्ट जो हमारा बनता है वो बनता है डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल मैटर से। वन महोत्सव हम मनाते हैं 1 जुलाई। जल जनित रोग होता है अतिसार। अलबरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान। भारत का प्रथम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पारित हुआ 1960 में। पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र सर्वाधिक निकट है भूगोल के। आउटलुक टावर की स्थापना की थी मारिया शेरवा शॉर्ट ने। FWP का पूर्ण रूप है फैमिली वेलफेयर प्रिंसिपल। लंदन धूम्र पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी 6 अगस्त 1945 को। कौन सा अनुसंधान सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। कश्मीर चागो कहते हैं या कहलाता है किरण ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है हमारे सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा को पौधे किसमें कन्वर्ट करते हैं? फाइनली केमिकल एनर्जी में, या फिर जो कि हम कह सकते हैं उनका फूड, जो कि क्या होता है? ग्लूकोज। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। कौन? सोलर सेल या सौर सेल। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। न्यू मंगलौर बंदरगाह स्थित है अरब सागर के उधर। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। महाराष्ट्र में तांगे को कहते हैं बग्गी। मलेशिया सिंगापुर में रिक्शे का नाम है त्रिरिक्शा। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए गेज है लाइट गेज। पहाड़ी क्षेत्र पर सामान ढोते हैं याक, जो कि आपने देखा होगा बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है और उसके पूरे शरीर पर क्या होते हैं? बड़े बड़े वाइट वाइट बाल होते हैं, जो कि आपको ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप मनाली की तरफ जाते हैं ना, उस साइड मिलते हैं, या फिर कश्मीर में भी इनको देखा गया है। आवागमन का एक मितव्ययी साधन है साइकिल। मितव्ययी मतलब सबसे कम खर्चे करने वाला साधन, वो क्या है हमारा? साइकिल। या हम कहें साइकिल सस्ते में मिल जाती है और इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी सबसे कम होता है। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आधुनिक आवागमन प्रणाली है मेट्रो रेल। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। कौन सा एयरलाइंस वर्तमान सेवा में नहीं है? एयर सहारा। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक हैं आर्सेनिक व क्लोराइड फ्लोराइड। समुद्र का कितने % जल पीने योग्य है? 0.65%। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। तरुण भारत संघ पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से बना है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। लवण जो जल का अवशोषण करता है हाइड्रोक्लोरिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक आएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? H2SO4 CH3 COOH। मेगालोपोलिस सामान्यतः होते हैं 50 लाख जनसंख्या वाला नगर। दो अलग अलग नगर एक दूसरे से जुड़े हुए तो कहते हैं सन्नगर। यायावर जातियों द्वारा निर्मित सचल घर को बोलते हैं कारवों। वुशमैन जाति के लोग अधिवास बनाते हैं अस्थाई अधिवास। अस्थाई अधिवास मतलब टेम्परेरी हाउस बनाते हैं या टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ अपने घर बनाते हैं। अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी जनजाति अधिक अधिवास बनाती है? संथाल। ठंडी जलवायु पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में। कुत्ता मछली का आवास है समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब।
शोध घाटी स्थित है केरल में। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है। इसी का पुराना नाम था नैनी राष्ट्रीय उद्यान। स्तनधारियों की लार में एंजाइम होता है टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन डी। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है एसिटाइलिन गैस की मदद से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमाइनो एसिड में। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा रखने हेतु सोडियम बेंजोएट डालते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? फुंक ने दिया था। विटामिन डी का संश्लेषण होता है त्वचा में। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। लीवर में भविष्य हेतु भंडारण विटामिन होता है विटामिन ए, या हम कह सकते हैं विटामिन ए हमारी बॉडी में स्टोर होता है लीवर में। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो वो होगा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन करता है हमारे बॉडी में या ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसका रेगुलेशन करता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने हेतु लहसुन का उपयोग करना चाहिए। पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है आमाशय में। क्लोरोफिल निर्माण हेतु आवश्यक है लोहा और मैग्नीशियम। तिलचट्टा किस श्रेणी में रखा जाता है? सर्वाहारी में। मनुष्य शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं यकृत को। रात में जागने वाले जानवर केवल काली व सफ़ेद दिखते हैं, मतलब उनको क्या दिखाई देता है? ब्लैक एंड वाइट। पूरी दुनिया उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है, जैसे उल्लू, वो है रात में जागने वाला प्राणी या जानवर। झूम खेती होती है मेघालय में। भारत में कितने % भूभाग पर बने हैं? 19.47। हैबिटेट पर्यावरण जिसमें एक ही प्रजाति रहती हो। भारत की संकटापन्न जाति होती है भारतीय जंगली गधा। कौन सा पक्षी विलोपन की ओर बढ़ रहा है? सोन चिड़ैया। न उड़ सकने वाला पक्षी के सोवरी ऑस्ट्रेलिया में है। हैसावर फ्लेमिंगो प्रजनन करते हैं कच्छ के रन में। भारत का सर्वमेट एक्वेरियम स्थित है तारापुर मुंबई में। कौन सा पक्षी केवल जंगल में मिलता है? हिनीवल। सफ़ेद भाग पाया जाता है कंदन कानन प्राणी उद्यान में। भारतीय गैंडा संरक्षित है काजीरंगा उद्यान में। दुर्लभ वृक्षों के लिए संरक्षित है साइलेंट वैली। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक दिशा में प्रवाहित होती है ऊर्जा। मतलब इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो होता है यूनि डायरेक्शनल या फिर एक ही दिशा में। उच्च बीओडी संकेतक है कार्बनिक प्रदूषण का, मतलब पानी में जो वाटर पॉल्यूशन है वो ज़्यादा है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। वैश्विक ताप वृद्धि में सर्वाधिक % योगदान का होता है CO2 का सर्वाधिक योगदान होता है, कितना होता है? 54% वैश्विक ताप वृद्धि में, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने में, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है लास्टली ग्लोबल वार्मिंग के लिए। डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस CO2। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल है सौर ऊर्जा। जैव विविधता का संवेदनशील स्थल है पश्चिमी घाट। शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। स्वचालित वाहन उत्सर्जन का जैव संकेतक होता है लाइकेंस। कारक जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है वो होता है कार्सिनोजेनिक। लाइकन ही हमें बताते हैं अगर किसी एरिया में SO2 पॉल्यूशन है, SO2 के द्वारा पॉल्यूशन है, तो उस एरिया में लाइकन्स ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे जो होते हैं ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। खरीफ की फसलें हैं मक्का और धान। कोयला किसके अवशेषक हैं? वनस्पति के। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नॉर्मन मेयर ने। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं खाद्य जाल, मतलब फूड चेन। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है शोभ मंडल। विटामिन C की कमी से होने होता है स्कर्वी, मतलब हमारे मसूड़ों में से खून निकलना चालू हो जाता है। प्रथम महिला IPS थी हमारी किरण बेदी।
एक सींग वाला गैंडा मिलता है काजीरंगा में। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है हमारा बेसाल्ट। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ। दक्षिणार्ध गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। बिहू लोक नृत्य होता है असम का। वायुमंडल में 99% भाग पर गैस है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वायुदाब नापने का यंत्र है बैरोमीटर। बीटी घास है एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास, बीटी कॉटन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। आम पकाने में संयुक्त रसायन होता है हमारा कैल्शियम कार्बाइड। दूषित जल पीने से होने वाली बीमारी टाइफाइड। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ओजोन, मीथेन, N2O, CFC और CO2। और फिर जल वाष्प मतलब वाटर वेपर। द्विजीवी पौधा होता है सरसों। पौधे में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम से, मतलब वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है या वाटर का ट्रांसफ़र होता है वो किस में होता है जाइलम में। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है तो वो कौन सा है हमारा ऋग्वेद। वाटर का कंडक्शन किस में होता है जाइलम में। चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है चरने वाले पशु वनस्पति को बदलते हैं, मतलब जो हमारे चरने वाले जो पशु हैं वो वनस्पति को बदल देते हैं। वनस्पति को बदलने का मतलब है वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं। ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या होता है सॉयल इरोजन होता है, मतलब मृदा अपवर्धन होता है। स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। क्वाशरकोर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं क्वाशियोरकर। भूकंप की तीव्रता नापते हैं रिक्टर स्केल से। वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। चावल को पॉलिश करने से नष्ट होता है विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम होता है थायामीन। लौंग व केसर प्राप्त होते हैं फूल से। उत्तराखंड का राज्य प्रतीक है मुनाल, कस्तूरी मृग और बुरांस। ठीक है। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत होता है सौर ऊर्जा। पृथ्वी का ऊष्मायन है ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के ताप में वृद्धि। कार्बन डेटिंग विधि जो है उससे हम किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाते हैं। अम्लीय वर्षा में मूर्तियों के शरण कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। जो एसिड रेन होती है अगर वो किसी मार्बल पर गिरती है तो मार्बल को कर देती है पीले कलर में बदल देती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। और यही देखने को मिलता है हमको ताजमहल में समय समय पर। ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान का अभियान है। स्पर्श गंगा अभियान का उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। मिनीमाटा रोग होता है पारे की वजह से जो पानी में घुला होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव सुरक्षा हेतु IUCN एक संस्था है। किस राज्य में पानी पंचायत शुरू हुई थी तो महाराष्ट्र में। ओजोन परत किन किरणों को रोकती है तो वो पराबैंगनी को, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र ओशियन। पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है वृक्ष मित्र। रेगिस्तानी ओक वृक्ष पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा मिश्रण है तांबा प्लस टिन। कांसा जो मिश्रण होता है वो होता है तांबा और टिन का। हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकने वाले हैं चील, बाज और गिद्ध। काफ़ी हद तक पानी अपनी गर्दन पीछे मोड़ सकता है उल्लू। काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे मोड़ सकता है उल्लू। खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है रेगिस्तान के क्षेत्र में। मधुमक्खी पालन हेतु सबसे अच्छी अवधि है अक्टूबर से दिसंबर सर्दी के मौसम में।
नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD में। वायरस से होने वाला रोग होता है जुकाम। कृषि को प्रभावित करने वाली मौसमी तत्व होता है वृष्टि। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। तो अब हम देखते हैं EVS के जो हमारे पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन। NCTE का उद्देश्य है विद्यालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखने का। परिस्थितियों को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने आसपास उपस्थित जैविक तथा भौतिक वस्तुओं से छात्रों के जीवन पर प्रभाव बढ़ने वाले कारक को पूछे। ठीक है, प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके आसपास के जो भी जैविक और भौतिक वस्तुएं उपस्थित हैं उससे जुड़े हुए या फिर उनका जो भी छात्रों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसको पूछे। पारिस्थितिकी को समझने हेतु एक शिक्षक को समझ होनी चाहिए। एक शिक्षक को किसकी समझ होनी चाहिए? पारिस्थितिकी के सिद्धांत की और व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ होनी चाहिए। छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने हेतु एक शिक्षक क्या कर सकता है? अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने में प्रयोग होने वाले जैविक तथा अजैविक भौतिक तत्वों को समिति को बताएगा। देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। तो इन तीनों वजह से पर्यावरण बोध की जागरूकता एक टीचर बना सकता है अपने छात्रों में। पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी का सरल प्रयोग व निदर्शन के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? ठीक है, मतलब क्या बताएगा? पारिस्थितिकी का सरल प्रयोग बताना है बच्चों को पारिस्थितिकी के संबंध में। पारिस्थितिकी संबंध समझ को विकसित करने हेतु उनमें अवलोकन कौशल और अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है। मतलब बच्चों को अच्छे से बताएगा, अवलोकन करेगा। अवलोकन का मतलब होता है बातचीत को बताना या समझाना किसी समझी हुई चीज़ को किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है, पारिस्थितिकी पर छात्रों का दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार का निर्देशन दे सकते हैं? तो हम उनसे कह सकते हैं कि उनके अभिभावकों से कहेंगे कि छात्र को सूचना खोजने में मदद करें। मतलब सूचना, बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने में मदद करें और स्वयं भी इसमें भाग लें। उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य देंगे और कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे ताकि उस संबंध में पर्याप्त सूचनाएं एकत्र करें और बोध विकसित करें। इसके बारे में? पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, यही तो होता है कि बच्चों को होमवर्क दो और उनसे इंक्वायरी वाले काम दो ताकि वो नई नई सूचना को ग्रहण करें, खोजने और उनको क्या हो, इससे लाभ हो, ताकि वो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान सकें। आगे देखते हैं। कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने समझने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो सीधा सा है, हम उनसे क्या करेंगे, या तो उनसे पूछेंगे कि वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाने का तरीका वो बिंदु दोनों बदल देंगे। ठीक है, पहले तो उनसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम अपने पढ़ाने का तरीका और बिंदु दोनों बदल देंगे। बिंदु मतलब जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से। अब मान लो बच्चों को ये टॉपिक आता है तो आप उसको क्या ही, मतलब आप उसमें इतनी मेहनत करेंगे, है ना? तो उस संदर्भ में लिखा गया है कि बिंदु बदल देंगे। वायु प्रदूषण के बारे में बताने हेतु आवश्यक कौशलों में शामिल है। वायु प्रदूषण के बारे में बताना है आपको, कौशल बताने जो इसमें शामिल है। वायु प्रदूषण तत्व, वातावरण और जलवायु की गहन समझ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। किसके? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कौन सी विधि? खेल विधि आधारित है। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, मान लो आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ या EVS पढ़ाना चाह रहे हैं और आपने एक आज या आपने कभी अपने स्कूल में एक आयोजन कराया कि हम आज चलो एजुकेशन
टूर के लिए चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा मिलता है और क्या क्या होता है, बच्चे अपने आसपास के चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर अच्छे से किसी भी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से छात्रों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। मान लो आप बच्चों को हर समय निरंतर मूल्यांकन करते रह रहे हैं तो इसके कारण बच्चों में परीक्षा का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, उनको तो लगेगा यार रोज़ तो हमारा परीक्षण होता ही है, हमारा मूल्यांकन होता ही है, तो ये भी सिंपल ही है, ये हमारे लिए कौन सी नई बात है ना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण व उनसे संबंधित कोई कहानी सुनाना। मतलब वृक्षारोपण का मतलब है हस्त क्रियाकलाप कराना, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस है वृक्षारोपण। ठीक है, और उसी के संबंध में उनसे कोई कहानी सुनाना। गृह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब गृह शिक्षा मतलब घरेलू जो शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किस लिए कराते हैं? इससे अपने वातावरण की समस्या व समाधानों के विषय में नए विचारों का बोध होता है। किससे? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा। पर्यावरण विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करने हेतु क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें कहानी और खेल विधि के द्वारा शिक्षण देना चाहिए। ठीक है, उन्हें खेल और कोई कहानी बताकर उनको पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण विषय के प्रति क्या है? रुचि लें, उनमें जागरूकता उत्पन्न हो। ठीक है, उनमें रुचि उत्पन्न होगी तो उनको उसके बारे में पता भी रहेगा और वो जागरूक रहेंगे अपने पर्यावरण, अपने वातावरण के प्रति। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के